जसू जोदायक हालचाल ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी गुलों में उजागर ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी गुलों में उजागर अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी गुलों में उजागर ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी गुलों में उजागर पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया की कमी दिखाई दे रही है। हमें याद है तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा साहस। न्याय के हाथ में धनुष था एक और अन्याय के सर थे 10। हे महानायक, हे मर्यादा पुरुषोत्तम कुलभूषण, तुम्हारे बिना अधूरी है अवध की शाम। घर आ जाओ मेरे राम, घर आ जाओ मेरे राम। चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। दरबार
बैठवा लो बच्चों को, चलो। ताजा बस्ती रहनी चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए भाई इनकरेजमेंट होना चाहिए। काजल से भी रिक्वेस्ट करूंगी मैं। दो बार तालियां बजनी चाहिए। गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बच्चों को इनकरेज करते रहा कि शूल वी ऑफर वाटर ऑन शिवलिंग, वी शुड ट्राई टू अटेन शिविज्म विद इन अस। तू ही शिव है, तू ही शंकर, अजर अमर अविनाशी है, महाकाल उज्जैन विराजे, विश्वनाथ तो काशी है। तुम ही जगत के गुरु हो स्वामी, तुम ही हो भी भूतपति, तुम ही हो कपाली हो कृपा निधि, तुम ही तो गंगाधर हो। हे त्रिपुरारी पाप मिटाओ, भव सागर से पार करो, इस धरती पर पाप बहुत हैं, तुम आकर उद्धार करो। पापी सीमा लांघ रहा है, अब तो प्रभु तुम आ जाओ, नेत्र तीसरा खोलो अपना, धरा से पाप मिटा जाओ। हे दया निधि कृपा निधि, तुम आकर न्याय दिला जाओ। संताप हरो श्रृंगी के तुम और भव से पाए लगा जाओ। ना आदि है ना अंत है उसका, वो सबका, ना इनका ना उनका, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय, आंख मूंद कर देख रहा है, सात समय के खेल रहा है। महादेव महाएकांकी, जिसके लिए जगत है झांकी, वही शून्य वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। तो आइए एक रूप शिव जी का ऐसा भी देखते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजंगतुंग
वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेतुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु अभी भी नहीं आई। जहाँ श्री राम है वहाँ भोले बाबा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना। तो इसी बात के लिए ताली हो जाए। वो धरा है ऋषि मुनियों की, वो धरा है ऋषि मुनियों की, वो अमर ज्ञान की धारा है, वो अमर ज्ञान की धारा है। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। जोरदार तालियों के साथ कश्मीर की वादियों से आई हुई इन कन्याओं का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे। फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। हिंद पोषमाल गिंदने राय लो कश्मीर की वादियों में बर्फ भी गिर रही है। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग तालियां। बोलो। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए प्रेम के प्रोग्राम में। हिंद पोषमाल गिंदने राय लो।
बार जरा जोश के साथ में तालियां बजा दीजिए। चलिए अब कश्मीर की वादियों से निकल थोड़ा इतिहास की तरफ लौट आते हैं। We all are Indian first. History is our witness and martyrs are the God. We are disciples of gurus. This land is saints abroad. Compassion is our heritage. In humanity do we trust neither Hindu nor Muslim. We all are Indian first. तहसीब का नाम सुनाया, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। सपनों के तूफानों को रुको ना, जज्बों की उड़ानों को रुको ना, आंखों के निशानों को आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। अगर कहे जय में लड़ जाना, से जुनू तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा।
गैस कीजिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे सही से, कुछ मिसिंग है ना? अच्छा चलिए, आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। गंगा और तिरंगा मेरे भारत की पहचान, हिंदुस्तानी सारे सैनिक कहलाते हैं जवान। जब देश पर संकट आया हंसकर लुटा दिए जान। सैनिक हिंद के बड़े महान, सबका करते हैं सम्मान। इसी भावना के साथ मैं अपने ही कलीग, अपने सीनियर ललित सर को बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सरस्वती को नमन करता हूँ। इसके उपरांत यहाँ सभी आए अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आज कुछ ऐसा लगा कि शायद हमारा टैगोर शिशु सदन मिनी अयोध्या बन गया। सुबह से ये प्रोग्राम सारे के सारे भक्ति में हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको बॉर्डर की तरफ, सियाचिन की तरफ, जहां -10 में एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, जिसके सम्मान में मैं कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ जो भी आज कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अनुभव की आयु मेरी कुल आयु से कहीं ज्यादा है, तो हमने ये सब उन्हीं से सीखा है कि वीरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर चमन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। एक सैनिक का दर्द, जो सैनिक सरहद पर खड़ा है, हमारा सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम सैनिक की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर खड़े होते। हमारे साथ ही बहुत सारे अर्धसैनिक बलों में हैं। सब कहते हैं कि सैनिक का काम क्या होता है। सैनिक हमारे लिए ही जीते हैं। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश पूरे लाम पर है, और जो जहाँ भी है वो वतन के काम पर है। जो जहाँ भी है वो वतन के काम पर है। वो 3 लोग सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु फांसी के फंदे पर झूल गए। आप 2 हाथ उठाकर तालियां तो बता सकते हैं उनके सम्मान में। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। सम्माए वतन की लो पर जब, सम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जब बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक हिंदू एक मुस्लिम, देशभक्ति में कोई जाति पात नहीं होता, एक बिस्मिल और एक अशफाकुल्लाह खान को जब अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई तो अशफाकुल्लाह खान की आंखों में आंसू आ गए। तो बिस्मिल ने पूछा कि क्या अपने मादरे वतन पर कुर्बान होने से डरते हो? तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि मैं मादरे वतन पर कुर्बान होने से नहीं डरता, मुझे तो अफसोस इतना है कि आप हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है। आप और कई जन्म ले लेंगे देश पर कुर्बान होने के लिए, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम में कोई पुनर्जन्म नहीं होता, तो मेरा देश या मेरा शरीर तो एक ही बार देश के काम आया। ये थे वो क्रांतिकारी। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सजदत आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो,
इस धरती का यश गान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। पर भर्तिगार में तेरे द्वार, पर भर्तिगार में तेरे द्वार, पर ले पुकार ये कहता हूँ। चाहे अजान ना सुने कान पर, जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर, जय जय हिंदुस्तान सुने। जन गण में, जन गण में, इस मन में, उस मन में, जन गण में उछल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो। जो हमारी टैगोर शिक्षा सदन ब्रांच है उसके प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली में लेक्चरर रहे, वहाँ से रिटायर हो गए और अब विद्यालय को नज़दीकी से देख रहे हैं। कॉलेज के प्रबंधक महोदय श्री दिनेश कुमार शर्मा जी, श्री रामपाल सिंह जी, कॉलेज के प्रिंसिपल श्री विपिन कुमार शर्मा जी, नितिन सिंह जी, सभी अभिभावकगण, अध्यापक साथियों, बहनों, प्यारे बच्चों, ये गणतंत्र दिवस का जो त्यौहार हमारा है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि संसार के तमाम देशों में जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं सब मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूँ। बड़े त्याग तपस्या से कुर्बानियों के बाद में ये दिन देखने को मिला था, तब से ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए स्कूल कुछ नहीं था। लंबे सफ़र के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं के ऊपर पूरे देश में कार्य हुआ और हम सब उस मुकाम पर पहुँचे कि जो उनकी नीतियाँ थी वो पूरी तरह से लागू हुई, तो पूरी तरह से देश हमारा संपन्न उस समय हुआ कि आज पूरे देश के अंदर हर इंसान के लिए खाने का, पानी पीने की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, वो सब दी गई। आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक तरह से पूरी तरह से संपन्न है। मैं आज आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें। जैसे पिछले साल इंटरमीडिएट के बच्चे ने यहाँ से टॉप किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हाई स्कूल और इंटर के बच्चे पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ में कार्य करें। जो बच्चों के कार्यक्रम हुए, एक से एक बढ़कर कार्यक्रम हमारे टीचर्स के सहयोग से और बिना गार्जियंस के सहयोग से संपन्न नहीं होता। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि बड़ा आदमी भी स्टेज पर आकर के उसकी टांग लहरती रहती है लेकिन बोल नहीं पाता। तो नर्सरी और केजी के बच्चे, फर्स्ट या सेकंड के बच्चे या 5th क्लास तक के बच्चों ने, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि 131 बच्चों ने आज इसमें कार्य किया है, जो भाग लेकर के एक से एक अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने तैयार किया। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकगणों को बधाई देता हूँ कि उनका भी सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है। और जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने एक से एक बढ़कर के कार्यक्रम किया। उनकी मेहनत थी कि तमाम बच्चे
एक से एक अच्छा कार्यक्रम कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, क्योंकि 2 घंटे के करीब से बेसी कार्यक्रम हो गया और आधे घंटे पहले आप लोग बैठे थे। तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं 2-3 नारे बोलूँगा, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, आप सब जिंदाबाद कहेंगे। तो हिंदुस्तान, तुम तो मैडम तुम्हारी जोर से बोल रही थी, सही कह रही थी, इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। अब तो हिंदुस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे दिल में है बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। संस्था के प्रेसिडेंट श्री GR सिंह जी, पूर्व विधायक भी हैं और इस संस्था के प्रेसिडेंट भी अध्यक्ष हैं। संस्था के मैनेजर, इनके प्रबंधक श्री DK शर्मा जी, संस्था के प्रिंसिपल विपिन शर्मा जी, संस्था की जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल आशिमा, श्रीमती आशिमा जी, हापुड़ शहर से आए गणमान्य हमारे मेहमान और स्टेज पर आसीन अतिथिगण, पूर्व इस विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल मिसेज जैन, विशेष रूप से उनके नाम का उल्लेख करता हूँ, विद्वान शिक्षक साथियों व विदुषी बहनों, प्यारे बच्चों, इस संस्था से मेरा विशेष लगाव है। हम 5-6 लोग मिलकर स्वर्ग आश्रम रोड पर भी एक संस्था चला रहे हैं। उसके बाद इस संस्था का हमने इसकी स्थापना की। मैं भी संस्था से जुड़ा रहा हूँ और विधायक जी और मैनेजर शर्मा जी का विशेष स्नेह मुझे मिलता रहा है और गाहे बगाहे मैं इस संस्था में आता रहता हूँ। जब भी मुझे आदेश दिया जाता है मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं विद्वान साथियों, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, परंतु 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो देश है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत ही चलता रहा। प्यारे बच्चों, देश तो आज़ाद हो जाते हैं परंतु उनको समय लगता है खड़ा होने में, अपने नियम कानून बनाने में। तो हमारे 14-15 विद्वानों ने जिनमें विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विशेष योगदान रहा। लगभग 3-3.5 वर्षों में उन्होंने हमारे लिए नए नियम कानून बनाए जिसे हम संविधान कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। संविधान तो काफ़ी पहले बन गया था। संविधान लगभग 7-8 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे के इतिहास को शायद कम ही लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1930 इस देश के आज़ाद होने से 17 वर्ष पूर्व रावी नदी के तट पर, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे, न ही बांग्लादेश नाम का कोई देश था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब भारत कहलाते। हमारा देश का नाम भारतवर्ष है आज भी। उस समय न कोई पाकिस्तान था न बांग्लादेश था। तो पंजाब को पंजाब क्यों कहते? 5 आब, 5 नदियां हैं वहाँ पर। पंजाब, आब माने पानी होता है, नदियाँ। तो रावी नदी पंजाब में है।
रावी नदी के तट पर हमारे महान नेताओं ने, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, सभी ने मिलकर 26 जनवरी 1930 को ये कसम खाई कि हम इस देश को संपूर्ण आज़ाद करा के रहेंगे। अंग्रेज आंशिक रूप से हमें आज़ाद कर रहे थे, हमारे नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा नहीं, गांधी जी ने कहा हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य, संपूर्ण स्वायत्त शासी देश चाहिए हमें। ये नहीं है कि आधा अंग्रेजों के कानून चले, हमें छोटी सी स्वतंत्रता दी जा रही थी 50% या उससे भी कम। तो हमारे नेताओं ने 26 जनवरी 1930 को कसम खाई कि नहीं, हम अपने देश को पूर्णतः आज़ाद कराएंगे, पूरी तरह आज़ाद कराएंगे। इसलिए हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी वह तारीख जिस दिन हमने कसम खाई थी कि अंग्रेजों, हम तुम्हें यहाँ से खदेड़ कर रहेंगे, भगा कर रहेंगे। मैं थोड़ा सा प्रकाश अपने संविधान पर डालूंगा बच्चों। हमारा संविधान संसार के समस्त संविधानों से ऊपर है। हमने कई देशों की, विशेष रूप से अमेरिका और इंग्लैंड के संविधानों को मिलाकर उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वो, प्लस हमारे विद्वानों ने उसमें कुछ और बढ़िया बातें जोड़ी। तो 14 जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ समानता का अधिकार। हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर धर्म, जाति, रंग, लिंग यानी कि स्त्री पुरुष किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे देश का कानून कहता है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या जितनी भी जातियां हैं, उनके आधार पर किसी को एक साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार। नंबर 2 प्यारे बच्चों, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। शायद अंग्रेजों का शासन होता तो मैं आपके सामने बोल नहीं पाता यहाँ पर। हमें बोलने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यहाँ तक कि हमें सरकार के खिलाफ भी बोलने का अधिकार देता है। हमारा संविधान हमें सरकारों के खिलाफ बोलने का भी अधिकार देता है। बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, 14 ऐसे अधिकार है बच्चों, मैं देख समय नहीं लूंगा। प्रेस की स्वतंत्रता, टीवी चैनल, अखबार भी सरकार के खिलाफ लिख सकते हैं, प्रेस की आज़ादी है यहाँ पर। प्रेस को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार प्यारे बच्चों 14 हमारे मूल अधिकार हैं। आप बहुत समय से बैठे हुए हैं, मैं आपका समय नहीं लूँगा। मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी रामायण की प्रस्तुति जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई, अपने जीवन में मैंने तो देखी नहीं, ऐसी प्रस्तुति मैंने नहीं देखी। इतनी जल्दी बच्चों ने दृश्यों को बदला, मैं समझता हूँ सर्कस में भी नहीं होता है। सर्कस वाले भी टाइम लगाते हैं। इतनी जल्दी परिदृश्य बदला गया, इतनी जल्दी दृश्य बदले गए। इतनी अच्छी तैयारी मैंने अपने जीवन में ऐसी रामायण की प्रस्तुति नहीं देखी। मैं उन अध्यापकों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उन बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने उस रामायण नाम के इस नाटक को इतनी जल्दी और संपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया। अनेक अनेक बधाई, अनेक प्रशंसा के पात्र हैं वो बच्चे, वो छात्र और यहाँ की प्रबंध समिति जो इन सब कार्यों को देखती है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू। I would like to invite our Honorable Manager Sir to come on the stage and say few words. Give a big hand. आदरणीय अध्यक्ष जी, ओमपाल सिंह तोमर जी, रामपाल सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य शशि जी, नितिन जी, विपिन जी और सभी साथी।
आपको प्रोग्राम कैसा लगा? जिनको अच्छा लगा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। जिनके झंडे हैं वो अपने गोद में रख लें। जोर से हाथ ऊपर हिलाओ। अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। शाबाश, बहुत अच्छे। जिसने ताली बजाई हाथ उठाओ, जोर से बजा के दिखाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अभी आवाज़ नहीं आ रही है, ताली भी बजाएंगे और जरा शोर भी मचाएंगे। जो पीछे बैठे हैं वो नहीं बजा रहे, उनकी आँख खुल जानी चाहिए। हाथ उठाओ, ताली बजाओ, जोर से बोलो और जोर से, और जोर से, बस। यानी इन बच्चों को अच्छा लगा, इधर नहीं लगा, सभी को अच्छा लगा। अभी ताली आपने कम बजाई है, मैं एक बात बोलूँगा उसके बाद सबको ताली बजानी पड़ेगी, ठीक है? रेडी हो? कल स्कूल आना है। कल स्कूल नहीं आना है, आपको छुट्टी है। जो मैडम खड़ी हैं, सर खड़े हैं, इन्होंने भी ताली नहीं बजाई। जो बीच में मैडम खड़ी हैं, इनकी समझ में नहीं आई बात। जो ताली नहीं बजाएंगे उनको कल को आना पड़ेगा, उनकी छुट्टी नहीं रहेगी। जरा जोर से बजा के दिखा दो। बस ये वाली मैडम है, इन्होंने कह दिया नहीं, इन्होंने तक अच्छा बाद में समझ में आया है। कार्यक्रम की मैं प्रशंसा करता हूँ, उन अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने सूक्ष्म समय में कार्यक्रम की तैयारी की। मेरे ख्याल से बच्चों की संख्या कम है, उनके मम्मी पापा की संख्या ज़्यादा है? यानी आप तो कम आए हैं, आपके मम्मी पापा दोनों आए हैं, ठीक है? ये अंदाज़ा लगाया जाता है। समय काफ़ी हो गया है, आपने जिस धैर्य के साथ बैठकर सबको सुना, आनंद लिया और रामचंद्र जी की जय बोले। कल की छुट्टी है ना, जरा जोर से बोल के दिखा दो, जय श्री राम। इधर स्टेज पे जो बैठे थे ना, इधर सामने बैठे हैं, किसी ने ताली नहीं बजाई, इसलिए कल को इनको आना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब बजा के दिखा रहे हैं जी, हाँ इशारा कर रहे हैं कि हाँ जी बजी है थोड़ी बहुत ताली। ठीक, आप सभी को इस महान पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं कक्षा 12 के छात्रों से कहना चाहता हूँ, कक्षा 10 के छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जो मुकाम आपने हासिल किया है, जिस मेहनत से आपने पढ़ाई की है, अभ्यास किया है, उस अभ्यास को बनाए रखना और प्रयास करना कि जो परिश्रम आपने अब तक किया है वो निरंतर होता रहे और अधिक होता रहे। अन्यथा संभावना ये रहती है कि कछुआ और खरगोश की कहानी लागू हो जाती है। सुनिए कछुआ खरगोश की कहानी, जिसने नहीं सुनी मैं बताना चाहता हूँ। कछुआ की और खरगोश की दौड़ होने शुरू हो गई। कछुआ तेज दौड़ता था, या खरगोश तेज दौड़ता था? कौन तेज दौड़ता है? मैं तो कछुआ कह रहा था, आपने फिर भी हाँ कर दी। खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे चलता है। दोनों ने सोचा देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। हाँ, खरगोश पहले नहीं पहुंचता। खरगोश एक गलती करता है जो आप करते हो,
एक गलती जो आप कर रहे हो ना वही खरगोश करता है। खरगोश तेज दौड़ता है, आप पूरे साल मेहनत करते हो। कछुआ धीरे 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 चलता रहता है, खरगोश आगे जाकर सो जाता है। जैसे आप परीक्षा के समय लेट लतीफ उठते हो, परिश्रम नहीं करते हो, इसी तरीके से खरगोश सो गया। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस समय पे बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, यानी निरंतर कछुआ की चाल से चलकर तैयारी करते हैं और अंत समय में खरगोश को हरा देते हैं। यानी आपको वो बच्चे भी हरा सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं आते, जो अब तैयारी में जुटे हुए हैं और आप अपनी तैयारी छोड़े हुए हैं। इसलिए सभी हाथ उठाकर ये कहेंगे कि हम तैयार हैं। हाथ नहीं, हाथ उठाइए, जोर से बोलो, हम तैयार हैं कल की छुट्टी के लिए, हाँ, पढ़ाई करने के लिए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को शिव तांडव स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गले विलंब लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वडे बलवयन चकार चंद्र तांडवम तनोत नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिपदे झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 ज्वल लाट पट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षम ममा धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर श्रुति गंध संतति विनोद मान मानसे। धन्यवाद। मैनेजर श्री डी.के. शर्मा जी, प्रिंसिपल श्री विपुल शर्मा जी, हमारे भाई ओमपाल टैगोर शिक्षा सदन के अध्यक्ष श्री ओमपाल सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती नमिता सिंह, श्रीमती आसिमा शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर श्री नितिन जी, और जो हमारे एक भाई बैठे हैं ये रामपाल जी, श्रद्धेय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, शिक्षक साथियों, आज का प्रोग्राम तो वास्तव में हमने भी नहीं देखा ऐसा कभी, ना हमने कराया, लेकिन आज तो वास्तव तारीफ के लायक प्रोग्राम है। और ये बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पूरे सभी टीचर्स की मेहनत है। ये नहीं जो प्रोग्राम करा रहे हैं उनकी, क्योंकि जब तक प्रोग्राम को तैयार कराने में टीचर्स सहयोग देते हैं, साथ साथ अब ये सारे सुबह से खड़े हुए हैं अध्यापक। अगर प्रोग्राम अच्छा हो लेकिन उसका मेकअप ना अच्छा हो तो भी प्रोग्राम बढ़िया नहीं बनता। अगर प्रोग्राम बढ़िया है लेकिन म्यूजिक बढ़िया नहीं है तो भी प्रोग्राम बढ़िया नहीं बनता। और प्रोग्राम अच्छा है लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस हो, व्यवस्था सही ना हो तब भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। इसलिए सारे टीचर्स की मेहनत है, इसमें सभी बधाई के पात्र हैं। अभी हमारे एंकर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री की, उसके बिना भी प्रोग्राम बेकार हो जाता अगर कमेंट्री बढ़िया ना होती तो सभी बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे। मुझे तो लगता है कि हमारे तो ना पैसा लगा ना धेला लगा और हम अयोध्या में पहुँच गए, है नहीं। जो अयोध्या गए वो तो अपना खर्चा किया उन्होंने, तब अयोध्या का आनंद लिया, लेकिन हमने तो यहाँ टैगोर शिशु सदन में बैठे बैठे अयोध्या का आनंद ले लिया। मंदिर हमें मिल गया, इलेक्ट्रिक मंदिर में रखा हुआ और सारे प्रोग्राम मंदिर के, तो कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा रहा ये, है ना। बिना अयोध्या गए हमारे तो अयोध्या यहीं हो गई, तो बढ़िया रहा ना, ये श्री राम का नाम लेने को मिल गया, अच्छा लगा ना। क्यों भाई बच्चों बताओ, अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमें तो अयोध्या के यहाँ दर्शन हुए। बच्चों जब ये राम में पूरा देश हो रहा है,
राममय या टैगोर शिशुधन हो गया, एक चौपाई में भी बोल देती हूँ, राम के बारे में बोल देती हूँ, तुम्हारे मतलब की भी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बच्चों ये बताओ, वैसे कहते हैं गुरु बड़ा होता है, कहते हैं ना कि गुरु बड़ा होता है, माता पिता से भी गुरु बड़ा है। लेकिन चौपाई में तुलसीदास जी लिखा है मात पिता गुरु नावई माता। क्यों? क्योंकि जब तुम सोकर उठोगे सबसे पहले तुम्हें दर्शन किसके होंगे? माता के। माता तुम्हें जगाने आएगी, बेटा उठ जा, स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर जल्दी तैयार होना। पिता के होंगे और गुरु के कहाँ होंगे? जब तुम तैयार होकर स्कूल में आ जाओगे, ठीक है ना। तो माता पिता को हमेशा भगवान के नाम माथा नापने हैं, मतलब भगवान के नाम अपने माता पिता को शीश झुकाते हैं, तो तुम्हें भी शीश झुकाना चाहिए अपने माता पिता को। जब प्रातःकाल उठते हो तो सबसे पहले जब माँ उठाए तुमको माँ जय श्री राम। अब गुड मॉर्निंग कहना बंद कर दो, अब क्या कहोगे? जय श्री राम। घर में जो भी बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं और दादी बाबा हैं, कोई भी हैं, सबको ये कहो जय श्री राम। बोलो जोर से जय श्री राम। और जब स्कूल आते हो, अब क्योंकि तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है इंग्लिश में बोलने का, तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। घर पे डेली जय श्री राम कहना सीखो। एक तो भगवान का नाम निकलेगा, तुम्हारा सुबह का काम शुरू होगा श्री राम से, श्री राम के नाम से। और स्कूल में आके गुड मॉर्निंग कर लो तो बढ़िया दिन रहेगा। जब श्री राम के नाम से उठोगे और अपने माता पिता को से नवाओगे तो बहुत अच्छा दिन कटता है। हमेशा माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलो, हमेशा जीवन में सफल रहोगे। और गुरु का हमेशा सम्मान करो। गुरु तुम्हारे माता पिता से भी बढ़ के हैं ऐसे, लेकिन गुरु तो बाद में मिलते हैं। तुम जब स्कूल से आते हो तो गुरु का सम्मान, बड़े अपने बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, सबका सम्मान करके चलोगे, सबका आशीर्वाद लेकर चलोगे तो बहुत सफल रहोगे जीवन में। और आज ऐसा सब कुछ बता दिया हमारे मैंने सामने प्रधान जी ने, हमारे ओमपाल सिंह जी ने। अब मैं आखिर में तुम्हें आज 26 जनवरी पर अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जीवन में हमेशा खूब फलो फूलो और ये बच्चे खूब कामयाब हों, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग से आप लोगों ने स्टार्ट किया था और अब आफ्टरनून भी हो गई। और मुझे लगता है कि प्रोग्राम इतने अच्छे लगे कि इवनिंग तक चलने चाहिए थे। सच में आज प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, सबने तारीफ की। बट मुझे लगता है कि गार्जियन जो आए हैं, मम्मी पापा जो आए हैं, उन्होंने नहीं की। आज हमारे बच्चों ने जो प्रोग्राम किए यहाँ पर, जो उनके टीचर्स ने कराए, सभी ने किए मिलके, इतनी वास्तव में सभी ने देखा, जिसने भी देखा वो बहुत ही आनंदमय हुआ, बहुत ही खुशी हुई कि हमारे प्यारे बच्चे, जितने छोटे छोटे बच्चों ने ये प्रोग्राम किया, बड़े बच्चों ने भी किया, छोटों ने भी किया, और जिन टीचर्स ने ये सारी तैयारियां कराई और जिन टीचर का भी सहयोग रहा, सभी टीचर्स का रहा, लेकिन जिनका प्रोग्राम जिन्होंने कराया उन्हीं को पता होता है। आपको पता है सबको कि आज मॉर्निंग तक जब तक इन टीचर्स का प्रोग्राम नहीं हो गया तो मैंने उन्हें देखा था कि उनके हाथ ऐसे अभी तक कांप रहे थे। पता है आप लोगों को? नहीं पता ना? उन बच्चों के साथ में और उन टीचर्स के साथ में जो उन्होंने मेहनत कराई है, उसका परिणाम हमें 5 मिनट में नहीं पता चलता। लास्ट 1 मंथ आई थिंक हो गया है उन लोगों को कराते कराते। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने प्रोग्राम की तैयारी कराई तो वो साल का सबसे मुश्किल टाइम था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि जिन्होंने प्रोग्राम किया ही नहीं उन्हें क्या पता। लेकिन वास्तव में वो साल का सबसे मुश्किल टाइम था जब हमारे जेब बड़ों के ना, जो बड़े हैं, जो उनके भी हाथ जेब से बाहर निकलते हुए सोचते थे यार क्या करेगा, निकाल के फिर से रखना है, ठंडे हो जाएंगे।
लेकिन वो बच्चे उस टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनके गार्जियंस, जब हमने स्कूल की छुट्टियां कर रखी थी, गवर्नमेंट ने हॉलीडे किए हुए थे, लेकिन उन गार्जियंस ने नर्सरी केजी के बच्चों को भी तैयार करके भेजा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमारे स्कूल का, स्कूल उनका थोड़ी है गार्जियंस का, बच्चों का, टीचर्स का है ना। लेकिन बच्चों ने सोचा कि हमारे स्कूल का प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए। जब 26 जनवरी में या 15 अगस्त में 2 ही वीकेंड तो आते हैं गार्जियन, वरना हम बुलाते हैं कि बच्चे ने ये कर दिया, ये कंप्लेंट है, ये है। लेकिन जब खुशी खुशी होके आते हैं तो 2 दिन नहीं आते, 2 ही दिन आते हैं, 2 डेज आते हैं ना, कि या तो 26 जनवरी पे आते हैं या 15 अगस्त पे। और जब उनके चेहरे खिलते दिखते हैं ना, जब अपने बच्चे को स्टेज पे देखते हैं, वाह ये देखो, वो वीडियो भी बनाते हैं, सबको वीडियो मिलेगी भी इस बार, वो वीडियो भी बनाते हैं और अपने रिलेटिव्स को भी भेजते हैं कि देखिए ये हमारा बच्चा है, इसने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। वास्तव में आज आप लोगों ने जो भी प्रोग्राम किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा था। और जो टीचर्स ने उनके साथ में प्रैक्टिस कराई है, जो टीचर्स ने, जो प्रैक्टिस वाले टीचर्स के अरेंजमेंट्स में गए हैं, जो आज भी मॉर्निंग से खड़े हैं टीचर्स, वो सबके लिए भी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो एंकर्स हैं दोनों यही रहते हैं, इन्होंने कहा हुआ है सर हमें रखिएगा, किसी और को मत बोलिएगा, हम ही सब कर लेंगे जो कुछ करना है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एंकरिंग की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रिपब्लिक डे पे मैं अपने देश के पर्व पे आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये हम, और ये भी आशा करता हूँ कि हम ये 26 जनवरी 15 अगस्त के त्यौहार अपने स्कूल में ऐसे ही सालों तक बनाते रहें। और आप जैसे बच्चे जो आज हैं, कल दूसरे स्कूल्स में भी जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, वो हमारे स्कूल का नाम आगे रोशन करते रहें। 10th और 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम जैसा आपको पता है कि स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन सर ने बताई कि जैसे अभी तक की है उसमें प्लस ही करना है बेटा, माइनस मत कर देना। अभी आप लोगों ने जब प्री बोर्ड दिए थे तो प्री बोर्ड में आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सबका हो चुका है ना, सबका कोर्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन प्री बोर्ड में ये हाथ अलाउ नहीं कर रहे थे ना लिखने के लिए, कुछ को तो आता ही नहीं था इसलिए अलाउ नहीं कर रहे थे, ऐसा है ना। लेकिन ठंड बहुत थी उस टाइम पे, लिखने के लिए हाथों ने काम करना बहुत कम टाइम पे किया। 3 आवर्स का ऐसा लगता था कि ये आवर 4 आवर मिल जाए तो हम अपना क्वेश्चन पेपर कर दें। लेकिन आप लोगों ने मेहनत की, ऐसे कठिन टाइम में भी आपने लोगों ने परीक्षाओं की तैयारी की, अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर किया, उनको दिया, वास्तव में बहुत अच्छा किया। अब मैं लास्ट, ज़्यादा टाइम हो गया है, अब टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करने के लिए अपने सभी टीचर्स को बुलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी गार्जियंस को बता दूं, प्लीज़ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बचे बचाने के लिए, 5 मिनट के लिए ना कोई बच्चा बदतमीजी करेगा, गार्जियंस भी डिसिप्लिन बना के रखेंगे। ये सारे टीचर्स स्टेज पर आ जाइए, सारे टीचर्स, जो बच्चे जा अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो।